बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, टॉप 3 न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड ने अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या सोचा है। आपको पता है कि सबसे लंबा लॉकडाउन जो होने जा रहा है यूरोप में वो इंग्लैंड करने जा रहा है और कम से कम मार्च तक लॉकडाउन रखेगा। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो मरीज़ हैं कोरोना वायरस के वो अमेरिका में है और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड मरीज़ हैं वो ब्राज़ील में, इंडिया में। अगर यूरोप की बात करें तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो मरीज़ हैं कोरोना वायरस के वो हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इस वक्त जो है वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की कंडीशन है, क्योंकि वहाँ पे जो दूसरी किस्म है कोरोना वायरस की वो तकरीबन इस कोरोना वायरस से 70% जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलती है। यहाँ पे एक बात दोस्तों आप लोगों के साथ क्लियर करता चलूँ कि ये जो नई किस्म है वो तकरीबन 19-20 का ही फ़र्क है कोरोना वायरस का, और उसके तमाम अलामात, उसका तमाम जो अफेक्ट करना बॉडी को एवरीथिंग जो है वो तकरीबन सेम है। लेकिन उस वायरस में ये खासियत है कि वो फैलता बहुत स्पीडली है। कोरोना वायरस से भी ज़्यादा उसकी स्पीड है एक से दूसरे को लगने में। इस वजह से जिस मुल्क में वो इंटर होता है वहाँ पे बहुत स्पीडली वो फैलता है, और अब तक दुनिया में काफ़ी मुल्कों में वो फैल चुका है, जिसमें स्पेन भी है और इटली भी है, हत्ता कि पाकिस्तान में भी वो पहुँच चुका है। तो इंग्लैंड में अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि लंबे अरसे तक अब स्कूल बंद करना पड़ेंगे, उन्होंने एक मुनफरद तरीका निकाला है अपने स्टूडेंट्स को पास करने का। वो ये निकाला है कि उन्होंने अपने टीचर्स की जिम्मेदारी लगाई है कि वो हर स्टूडेंट के बारे में जो उन्होंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, जो उनको पढ़ाया, उसकी असेसमेंट के तहत अपने स्टूडेंट्स को पास या फेल करें। यानी कि उन्होंने अपना 100% जो है वो टीचर्स पे छोड़ दिया है कि वो डिसाइड करें कि उनका कौन सा स्टूडेंट जो है वो अगली क्लास में जाएगा और कौन सा स्टूडेंट जो है वो उसी क्लास में रहेगा। उनकी असेसमेंट पे ये तमाम चीज़ों को डिपेंड अब करना होगा। नेक्स्ट जो मैं न्यूज़ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ वो है इटली से रिलेटेड। इटली में दोस्तों, जैसे कि हमारी कम्युनिटी में ये मसला है कि हम अपने मुल्क में भी एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े या इस तरह के मसले मिसाल में रहते हैं। दियार गैर में आके भी हमारी वही हरकतें होती हैं, वही मसले होते हैं, वही लेन देन होता है। हमेशा दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, हमारा दीन इस्लाम भी ये कहता है जब किसी के साथ लेन देन करो तो लाजमी तौर पे लिख पढ़ करो, ख्वाह वो आपका खूनी रिश्तेदार हो, दोस्त हो। एक वक्त होता है कि आप एक दूसरे को गले मिलते हैं और एक वक्त आता है कि आप एक दूसरे का गला काटने तक चले जाते हैं। ये कंडीशन किस वजह से होती है? इत्माद की वजह से। अब जब आप बहुत ज़्यादा किसी पे इत्माद करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और बाद में आपको ठेस पहुंचती है, तो फिर आप कई कुछ कर गुजरने पे उतर आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि किसी पे इत्माद करना अच्छी बात है, और किसी पे कारोबारी लिहाज से इतबार और इत्माद ना करना बहुत ही अच्छी बात है। उसकी वजह ये है कि कल को तल्लुकात ख़राब करना, मसले मसाइल में घिरना, आज प्यार मोहब्बत के साथ एग्रीमेंट के तहत लिख पढ़ करके कर लेना ज़्यादा बेहतर है। दो दोस्तों के दरमियान बिजनेस हुआ, एक दोस्त ने इन्वेस्टमेंट की, दूसरे ने भी इन्वेस्टमेंट की, बिजनेस किया। एक बंदे के नाम बिजनेस था, उसने अपना घाटा शो किया या हुआ उसको। दूसरे ने अपनी डिमांड की, पैसे वापस की, उसने कहा कि मुझे बिजनेस में नाकामी हुई है। उस दोस्त ने उसको पकड़ के अपने घर में एक कमरे में बंद कर लिया। उस कमरे में वॉशरूम तक नहीं था, उसको तकरीबन 24 घंटे तक उस कमरे में बंद रखा। उसको खाने पीने की सहूलत भी नहीं दी और वॉशरूम की भी सहूलत नहीं दी। कुदरती तौर पे किसी पड़ोसी ने पुलिस को कॉल की, उसको पुलिस आई। पुलिस ने जब छापा मारा तो उस बंदे ने कहा कि मेरी किसी ने गलत शिकायत की है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। इतने में साथ वाले कमरे में ज़ोर ज़ोर से उस बंदे ने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी, जिसको उन्होंने पकड़ के रखा हुआ था। उसको पुलिस ने बरामद किया,
اس سے انٹرویو کیا، اس نے یہ تمام باتیں بتائیں جو میں نے آپ کو بتائیں. اب وہ بندہ جس نے اس کو قید رکھا تھا اس کے ہزاروں یورو تو جو اس نے واپس لینے تھے اب وہ خود بھی جیل چلا گیا ہے، اور اب ہو سکتا ہے کہ اس کو جیل بھی ہو، جرمانہ بھی ہو، اور اس بندے کو پلے سے کچھ دینا بھی پڑے کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی لکھ پڑھ نہیں تھی. تو دوستو نیکسٹ لاسٹ نیوز شیئر کریں گے ایریتے. بہت سارے دوستوں کی کمنٹ آتے ہیں کہ ایریتے جو ہے وہ آگے ایکسٹینڈ ہوگا یا نہیں ہوگا. جو دوستو اس وقت کنڈیشن جا رہی ہے کرونا وائرس کی اور نئی قسم بھی کافی زیادہ پھیل رہی ہے اور ریسٹورنٹس بزنس کافی زیادہ جو ہے وہ کلوز ہوتے جا رہے ہیں، امید ہے کہ دوبارہ سے ایریتے جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوگا اور احتجاج بھی بڑھتا جا رہا ہے. مختلف آرگنائزیشنز کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، بڑی بڑی کمپنیز کی طرف سے دوبارہ سے شور آنا شروع ہو چکا ہے کہ ایریتے کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اور حکومت کی خاموشی سے یہ لگتا ہے کہ حکومت کافی سوچ بچار کر رہی ہے اور ان قریب انشاءاللہ تعالی اعلان بھی کرے گی کہ ایریتے جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. ابھی ایریتے جتنی دیر تک ہے وہ انجوائے کریں اور ان قریب آپ انشاءاللہ تعالی 99% امید ہے کہ ایریتے جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا. یہ تھی تو دوستو ٹاپ نیوز. ملے گا اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز نئی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.